तो पापा का मन था और वो काफी खुश हो गए थे व्हेन दे केम टू नो कि मैं गेट दे रही हूँ, पीएसयू देख रही हूँ। तो वाह सही है, एकदम आइडियल बच्ची है हमारी। बस मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट लग ही नहीं रहा था क्योंकि मैं बैठी थी और मुझे नहीं पता है कि मैं इस डिग्री के साथ क्या करने वाली हूँ आगे। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छी थी, मैं नंबर बहुत अच्छे लाती थी, प्रैक्टिकल करने बोल दो, देयर वर माय फ्रेंड्स जो मेरे से अच्छे थे। सब इतने रैंडम सजेशन देते थे, मयूरी ना तू कॉमेडियन बन जा। क्योंकि मैं बोलती थी कि मुझे ना कुछ तो अलग करना है, और क्या अलग था पता नहीं, कुछ तो अलग करना है, तू ये कर ले, तू डांसर बन जा। और ऐसे ऐसे सजेशंस मिलते थे। सॉर्टेड लाइफ, सॉर्टेड करियर इज अ मिथ, तो उसको चेस करना भूल जाओ। सबसे पहले वेलकम मयूरी टू आवर चैनल। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू। मतलब जनरली ऐसा होता है कि मैं कोल्ड मैसेजेस करती हूँ, कोल्ड ईमेल्स करती हूँ और लोगों को अपने चैनल पे बुलाती हूँ। तो आपका कोल्ड मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। जैसे ऑलमोस्ट इंडिया का हर एक बच्चा सपना देखता है कि आईआईटी, मतलब एटलीस्ट जिनको इंजीनियरिंग करनी होती है कि आईआईटी से करते हैं, तो वैसा ही मेरा भी था। मुझे भी आईआईटी से इंजीनियरिंग करना था एंड मैंने मास्टर्स तब कर लिया आईआईटी से। एंड देन फिर मुझे रियलाइज हुआ, यू नो व्हाट, इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तो आई एक्चुअली टुक अ गैप ईयर, जो वापस इंडिया में काफी लोग डाउन अपॉन है, राइट, कि साल, हाँ यार अनएम्प्लॉयड, बाकी के सारे फ्रेंड्स कमा रहे हैं। जरूरी था क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या करना है, ये पता था कि क्या नहीं करना है, इंजीनियरिंग। तो काफी चीजें एक्सप्लोर की, अलग अलग करियर ट्राई किए। टीचिंग में इंटरेस्ट था तो बच्चों को पढ़ाया, आईआईटी के क्लासेस में पढ़ाया। ये सब काफी एक्सपीरियंसेस से आई स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग कॉल्ड करियर कोचिंग। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं कंफ्यूज थी करियर में, मुझे लगा कि कोई मुझे कोच कर देगा और मुझे हेल्प कर देगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो मैं उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू किया एंड देन फाइनली आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस कोर्स जो यूके में था। तो बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ लेके सेकेंड मास्टर्स किया इन करियर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, करियर गाइडेंस, विद अ विजन कि यार मैं बहुत कंफ्यूज थी लाइफ में, तो ये पढ़ के आते हैं, ये स्किल्स सीखते हैं, सो दैट वापस इंडिया आके लोगों को हेल्प करेंगे टू चूज व्हिच वन इज द राइट करियर। सब मेडिकल कर रहे हैं, सब लॉ कर रहे हैं, तो कर लेते हैं, रादर देन जस्ट रियली रिफ्लेक्टिंग कि यार क्या करना है हमें लाइफ में। Very interesting, Mayuri. So let's start from the days when you were preparing for your masters. तो I'm sure आपने गेट का एग्जाम दिया होगा, right? हाँ जी। तो उस टाइम से स्टार्ट करते हैं। आपने डायरेक्ट बैचलर्स के बाद गेट दे दिया था या फिर there was a gap? आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे इमीडिएटली बैचलर्स के पहले ही निकालना है गेट। तो थर्ड और फोर्थ ईयर में काफी तगड़ी मेहनत थी एंड इमीडिएटली फिर वो गेट हो गया था। Okay, so गेट आपने क्लियर कर लिया। Which year was that? 2016 में। 2016 में you cleared gate. After that आपके काफी इंटरव्यूज हुए होंगे IITs में। बहुत रिजेक्शन भी मिले। मतलब मुझे याद है कि मैं और पापा ट्रेन से जाते थे, फ्लाइट से जाते थे, नए आईआईटीज भी नहीं छोड़ा, आईआईटी भुवनेश्वर, जोधपुर, गांधीनगर, हर जगह जाते थे। काफी रिजेक्शंस मिले। रूरकी उससे लास्ट वो था कि लास्ट जो क्लिक हो गया, नहीं तो हर जगह से रिजेक्शंस मिले। बहुत ही मेहनती, बहुत स्ट्रगल था गेट का। आई एम नॉट श्योर मैं वो उतना स्ट्रगल वापस और इतनी पढ़ाई लाइफ में वापस कर पाऊंगी। आईआईटी बॉम्बे, सारे बड़े बड़े आईआईटी से जब रिजेक्शन मिलता है तो आई हैड रीच्ड अ पॉइंट कि अब आईआईटी में नहीं होने वाला। और फिर वो इंडियन मेंटालिटी कहीं ना कहीं आई जाती है ना कि आईआईटी नहीं हुआ तो यार हम फेलियर हो गए। आई टेल अदर्स एंड आई टेल माई सेल्फ दैट इट वाज सच अ रॉन्ग माइंडसेट, पर तभी हम उस हर्ड के पार्ट थे, तब रियलाइज नहीं हुआ था। एंड मयूरी, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है इंजीनियरिंग क्राउड को इंडिया में, तो जनरली अगर कोई नॉन आईआईटी बैकग्राउंड से होता है तो उनको दो ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, या तो हम मास्टर्स कर लेते हैं आईआईटी से या फिर हम एमबीए कर लेते हैं आईआईएम से। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपने मास्टर्स वाला पाथ क्यों सेलेक्ट करा, लाइक व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? मुझे ऐसा लगा कि मैं टेक्निकल, इसमें मेरा ओरिएंटेशन है, जो अभी रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ कि नहीं, आई एम मोर ऑफ अ मैनेजरियल या एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ज्यादा है रादर देन टेक्निकल एंड रिसर्च। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में साइंटिस्ट है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब्स का वो लाइफ देखा है, मतलब काफी अच्छा होता है, पर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे वो इनिशियल इंक्लिनेशन था कि यार मैं भी ये कर लेती हूँ। तो गेट के बाद आपको पता होगा कि या तो आप एमटेक कर सकते हो या तो आप पीएसयूज में कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे बीएआरसी, आईओसीएल, वो सब। मुझे लगा कि देयर इज नथिंग टू लूज, अगर पीएसयू हो गया तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और पापा जैसे लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं मिला तो एमटेक आईआईटी से कर लेंगे तो टैग भी हो जाएगा। सो इट वाज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। एंड एमटेक में कैसा होता है जनरली, बिकॉज 2 साल का ही प्रोग्राम है, तो प्लेसमेंट्स एंड ऑल का क्या रहता है, मतलब कौन से सेमेस्टर से स्टार्ट होता है? एमटेक 2 साल का होता है। उसमें फर्स्ट ईयर होता है आपका नॉर्मल कोर्स वर्क, जो आप कॉलेज जाते हैं। इनफैक्ट कोई क्लासेस आपके बीटेक लोगों के साथ भी लगते हैं और पीएचडी वालों के साथ भी लगते हैं, कोई इलेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा चूज किया। और सेकेंड ईयर इज कम्प्लीटली रिसर्च ईयर। उसमें 1 या 2 सब्जेक्ट्स होंगे, पूरा 1 ईयर आपको रिसर्च में आप एक नीश पकड़ते हैं, आपका एक सुपरवाइजर होता है। एंड ये सब होके जो सेकेंड ईयर का वो जो दिसंबर आता है,
दिसंबर से प्लेसमेंट शुरू होते हैं, तो सेम एज बीटेक प्लेसमेंट साइकिल एमटेक वालों का भी उन्हीं के साथ होता है। रिसर्च मतलब क्या, बेसिकली थीसिस वगैरह? थीसिस, डिसर्टेशन। मुझे तो पता है कि आपका सेकंड ईयर कैसा था और लाइक व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, तो एक बार थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि सेकंड ईयर में क्या हुआ। वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स हो गए मेरे। मैंने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था मुझे ऐसी आईआईटी ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी। मैंने डिपार्टमेंट टॉप किया था फर्स्ट ईयर में। ऐसा कुछ था कि जो डिपार्टमेंट टॉप करते हैं इंडिया में आईआईटी में, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप कॉल्ड डार्ट, DAAD। इट्स अ जर्मन स्कॉलरशिप। तो वो डील ऐसी थी कि पूरे इंडिया में से अराउंड 70 to 80 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे जो इंडिविजुअल आईआईटी डिपार्टमेंट टॉपर्स है। तो ऑलरेडी आप वो क्रीम ले रहे हो और उसमें से भी फिर वो चेरी पिकिंग पूरा वो प्रोसेस था। एंड अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, 7 months ऑफ रिसर्च इन अ जर्मन यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग फंडेड। आपका फ्लाइट, आपका वीजा कॉस्ट, एवरीथिंग इज फंडेड। मजा आ गया मुझे। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था और वो ट्रिप तो क्या लिविंग एक्सपीरियंस हो गया ना, क्योंकि वहां रही थी मैं जर्मनी में फॉर 7 months। फॉर 7 months। आपके थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट से ही चालू हो गया था। और मैं टुवर्ड्स 4th सेमेस्टर आई, तो हाँ मैंने प्लेसमेंट्स मिस की थी, क्योंकि तब तक मैं श्योर हो गई थी कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं करना है। तो बेसिकली आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तब तक यू वर टॉपर इन योर बैच। आप जर्मनी गई थ्रू डार्ट जो आपने बताया, बट वंस यू रिटर्न बैक फ्रॉम जर्मनी आप श्योर हो गई थी कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं करनी। करेक्ट। तो थोड़ा इस पे एक्सप्लेन करिए कि वहाँ 7 months में ऐसा क्या हुआ। हाँ यार, कितना ड्रामेटिक शिफ्ट हो गया। एक्चुअली गई थी मैं इस सपने के साथ कि मैं वहीं का एक पीएचडी क्रैक कर लूंगी। जनरली जो भी डार्ट स्कॉलर्स होते हैं जो मास्टर्स थीसिस के लिए जाते हैं, उनका कुछ पीएचडी क्रैक हो ही जाता है वहाँ पे। मेरे सारे फ्रेंड्स अभी पीएचडी कर रहे हैं, बट इस दौरान मुझे समझ गया था कि मुझे ना ही पीएचडी करनी है ना ही इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिसर्च आई रियलाइज मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। छोटे छोटे ट्रेट अबाउट माई सेल्फ, जैसे मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। आई डोंट फील लाइक वर्किंग ऑल डे लॉन्ग ऑन लैपटॉप और रिसर्चिंग अबाउट थिंग। मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैंने उस ड्यूरेशन में 16 यूरोपियन कंट्रीज में घूमी, अलग अलग लोगों से मिली, पर्सपेक्टिव्स। मतलब लिटरली मुझे लगता है कि मैं इतनी छोटी सोच लेके गई थी, लाइक इतना सा बॉक्स था, एंड देन वो पूरा ऐसे व्हाट ऐसा काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फिर जब लोगों से इतनी बात की तब रियलाइज किया कि यार ये मेरे स्ट्रेंथ है, इसमें मुझे मजा आता है लोगों से बात करने में, कुछ इम्पैक्ट करना है। इंजीनियरिंग से बढ़कर मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसे सब। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जो आपको याद हो? वेरी ऑनेस्टली ऐसा एक डे नहीं था कि यूरेका मोमेंट हो गया, हाँ नहीं इंजीनियरिंग नहीं। इट वाज लाइक अ प्रोसेस। पूरा 7 महीना, 1 महीना मजा नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3, फिर मैं सोचने लगी क्यों नहीं आ रहा है। बाकी लोग तो रिसर्च में इतना डूब जाते, वो इतना पैशनेटली बात करते थे अपने काम के बारे में, और मेरा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट वहां पे भी मैंने टॉप किया था, बट वो नंबर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। टॉप हो गया तो क्या मतलब, मजा नहीं आ रहा। तो इट वाज लाइक अ डेल्टा टी प्रोग्रेस ईच डे ऑफ नॉट लाइकिंग व्हाट आई वाज डूइंग। वो इंटीग्रेशन हो गया बहुत बड़ा। असली इंजीनियर की भाषा यूज की है। क्या ऐसा पहले भी हुआ था आपके साथ व्हेन यू वर इन योर फर्स्ट ईयर एट एमटेक कि आपके नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, यू वर टॉपिंग, बट स्टिल कभी कभार क्या लगता था कि शायद उतना मजा नहीं आ रहा, बट स्टिल यू परहैप्स नेग्लेक्टेड दैट? नेवर। जैसे वो रणबीर कपूर बोलता है ना कि 24 पे ये, 26 पे पूरा प्लान 30 का रेडी था, 23 पे ये खत्म करना है, 26 पे डॉक्टर मयूरी राजपूत बन जाना है क्योंकि वो पीएचडी, तो पूरा फिक्स था। तो तब मैं इतना यूनिट डायरेक्शनली सोच रही थी कि ये करना है। कभी बैठ के 2 मिनट सोचा ही नहीं कि जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, मजा भी आ रहा है क्या। वो जर्मनी में टाइम मिला, या मतलब वो मैंने बोला ना कि एक्सपोजर बढ़ा। इंडिया में कभी क्वेश्चन नहीं किया था खुद को। तो वहाँ ऐसा क्या था जो आपको मतलब क्वेश्चन करने में इसने हेल्प करी? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जर्मनी जाके, जैसा आपने एक पॉइंट तो बताया कि थीसिस में मजा नहीं आ रहा था, सो दैट वाज आई गेस वन ऑफ द फैक्टर्स दैट मेजर फैक्टर। सेकेंडली ओके, यू टोल्ड कि काफी लोगों से इंटरेक्ट वगैरह करा जिससे आपको रियलाइज। After that, leaving a placement must have been a very courageous decision. Even leaving PhD opportunities in Germany and coming back empty-handed, डर बहुत लग रहा था आते टाइम। सबसे पहले आपने किसके साथ शेयर करा था आपका डिसीजन? तभी के तभी जब जर्मनी में आसपास जो फ्रेंड्स थे जो बाकी IITian सिलेक्ट हुए थे, उनको मैं बोलती थी यार मैं क्या करूँ यार, मजा नहीं आ रहा है, तुम कितना जोश में बात करते हो अपने काम के बारे में, और सब इतने रैंडम सजेशन देते थे, मयूरी ना तू कॉमेडियन बन जा। क्योंकि मैं बोलती थी कि मुझे ना कुछ तो अलग करना है। वो क्या अलग था पता नहीं, कुछ तो अलग करना, तू ये कर ले, तू डांसर बन जा। और ऐसे ऐसे सजेशंस मिलते थे। तो उनसे सबसे पहले एक इनिशियल सीरियस डिस्कशन नहीं कि ऐसे कि यार मजा नहीं आ रहा है। जब सीरियसली लगने लगा तो फिर तो पेरेंट्स से शेयर किया, फिर वजह घर पे। क्या रिएक्शन था उनका?
तो रिएक्शन मुझे ऐसा एक याद नहीं है, वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस याद है कि क्या हो गया क्या टॉप तो क्या है, मास्टर्स हो गई, पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जर्मनी होकर आ गए, मतलब और क्या करना है अलग, व्हाट इज योर एम्बिशन, मतलब आर यू नॉट ऑलरेडी ऑन दैट पाथ, तुम ऑलरेडी सेटिस्फाइड ही फील नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रही है मजा नहीं आ रहा है, हम तो 30 ईयर्स सेम जॉब करते हैं, लाइक दैट्स देयर पर्सपेक्टिव एंड दैट्स राइट। तो थोड़ा टाइम लगा उनको और मुझे सेम पेज में आने के लिए। ओके, सो मयूरी आप फिर वहाँ से वापस आ गई बाय रिजेक्टिंग ऑल द पीएचडी अपॉर्चुनिटीज, एंड जब आप आई तो आपने बताया प्लेसमेंट्स में भी आप नहीं बैठी, तो उस टाइम क्या थॉट प्रोसेस था, व्हाट वाज देयर इन योर माइंड कि अब क्या करना है, कैसे करना है? जुलाई तक कुछ क्लैरिटी नहीं थी। आई रिमेम्बर कि मैं कॉन्वोकेशन के लिए वापस रुड़की गई थी मुंबई से, एंड सब बड़ा सा रूम है ऐसा IIT रुड़की का कॉन्फ्रेंस हॉल, और वहाँ पे एक एक को बुलाते हैं, मेडल देते हैं अगर आप टॉप 3 हो तो, एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी अराउंड, पेरेंट्स है सबके, फोटो क्लिक कर रहे हैं, आई कुड सी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑन देयर फेसेस एंड आई वाज जस्ट सीइंग दिस सीन। और मुझे अभी भी याद है कि बस मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं बैठी थी और मुझे नहीं पता है कि मैं इस डिग्री के साथ क्या करने वाली हूँ आगे, डिग्री तो हो गई बट व्हाट नेक्स्ट। तो इट वाज नॉट अ गुड फीलिंग, आई वाज फीलिंग प्राउड एंड ऑन कि ठीक है, इट्स लाइक एन एंड ऑफ एन एरा, इतना मेहनत किया और हो गया, अच्छे से हो गया, नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था जेन्युइनली व्हाट नेक्स्ट। एवरीवन वाज टॉकिंग कि अच्छा मेरी यहाँ जॉब लग गई है, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, मैं बैंगलोर जा रही हूँ, और मैं बोलती थी मैं मुंबई जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली। थोड़ा तो नॉन, ये आपका फेस कितने टाइम तक था जब मतलब यू वर नॉट श्योर कि क्या करना है? 1 ईयर। थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता था, एवरी सिंगल डे आई वाज गेटिंग क्लोजर टू फिगरिंग आउट व्हाट आई वांटेड टू डू, बट ऐसा ओवरऑल ईयर देखा तो 1 ईयर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस किए। और मैंने एक और चीज क्वेश्चन की थी खुद को जर्मनी में, विल आई बी वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स अमंगस्ट ऑल द इंजीनियर्स दैट आई नो, एंड इफ द आंसर वुड हैव बीन yes, then I would have been kidding myself. आंसर दूर दूर तक yes नहीं था। मुझे पता था मैं इंजीनियर कभी अच्छी नहीं थी, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छी थी, मैं नंबर बहुत अच्छे लाती थी, प्रैक्टिकल करने बोल दो, देयर वर माय फ्रेंड्स जो मेरे से अच्छे थे। आप समझ रहे हो डिफरेंस? और ये शायद ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बहुत रिफ्लेक्ट कराता है। टॉपर जरूरी ना हो कि वो इक्वली स्किल्ड हो उस चीज में, और ये मैंने रियलाइज किया कि आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। इवन ये मैंने भी रियलाइज करा था कि फॉर एग्जांपल जैसे 11th-12th में जब हम होते हैं तो 10th में हम क्या सोच के साइंस मैथ्स लेते हैं कि साइंस मैथ्स में मजा आ रहा है, बट अगर साइंस मैथ्स में मजा आ रहा है तो आफ्टर 12th लॉजिकली तो हमें बैचलर्स इन साइंस करना चाहिए, बैचलर्स इन मैथ्स करना चाहिए, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी करने का तो कोई लॉजिक है नहीं। ऐसे ही अगर कोई बीटेक में या बीई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी सीजीपीए अच्छी आ रही है, दैट मीन्स की थ्योरी में वो बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली वो अच्छा करता है। करेक्ट। तो ये कभी हम क्वेश्चन ही नहीं करते खुद से। पापा का बड़ा मन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब देखूं, क्योंकि हम एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं, पर्क्स देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलोनी है, लाइक नो स्ट्रेस लाइफ है, वेरी ऑनेस्टली। तो पापा का मन था और वो काफी खुश हो गए थे व्हेन दे केम टू नो कि मैं गेट दे रही हूँ, PSU देख रही हूँ, तो वाह सही है, एकदम आइडियल बच्ची है हमारी जो हम बोल रहे हैं। एंड देन उसके बाद 180 हो गया, जो हम बोल रहे हैं उसके ऑपोजिट कर रही है। वो तो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो गया। 7 महीने पहले बोल के जा रही है कि नहीं अब तो मैं PhD करूंगी, डॉक्टर मयूरी राजपूत बनना है, और 7 महीने में बोल रही इंजीनियरिंग छोड़ देना। तो वो एक थोड़े कभी कभी हीटेड कॉन्वर्सेशंस होते थे कि क्यों मजा नहीं आ रही, ये मजा का क्या होता है, सैलरी भी तो देखते हैं, ये स्टेबिलिटी देखते हैं, और ये सब। धीरे धीरे मैंने उन्हें समझाया, उन्होंने भी मुझे टाइम दिया, मैंने भी उन्हें टाइम दिया। एंड वन गुड थिंग अबाउट मी हैविंग अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट, दो अल्टीमेटली मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, बट उससे फायदा क्या हुआ कि मम्मी पापा का ट्रस्ट मेरे पे बहुत है, मतलब वो देखते थे मुझे मेहनत करते, तो अगर मैं कुछ सोचती थी तो मतलब मैं करके दिखाती थी। तो मैंने अगर बोला है कि मैंने अच्छे से सोचा है इस बारे में, फेथ था एग्जैक्टली कि पहले थोड़े फ्रिक्शन हुआ, बट इवेंचुअली कि इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। ठीक है, तो आप वापस आ गई एंड आपने बताया कि 1 साल आपका काइंड ऑफ गैप ईयर था जिसमें आपने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने फिगर आउट करा कि अल्टीमेटली आपको किस डायरेक्शन में जाना है, एक्सपेरिमेंट्स करे तो वो किस टाइप के थे, क्या क्या चीजें ट्राई करी, वो थोड़ा बताइए। स्ट्रेसफुल लगता था वो 1 ईयर, स्पेशली जब आप इंस्टा खोलते हो और आपके फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, हैशटैग ये जॉब, और आप मतलब बस बैठे हो आफ्टर योर मास्टर्स विदाउट अ जॉब,
थिंकिंग कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वो इनिशियली फेज 1 महीना तो जस्ट गेटिंग ओके विद द फैक्ट दैट आई हैव टेकन दिस डिसीजन, वो उसमें थोड़ा लगा टाइम। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये रिफ्लेक्ट किया मैंने कि क्या क्या चीज थी जो मुझे मजा आता था लाइफ में, कुछ भी, फिर मेरे इंजीनियरिंग में पास्ट हॉबीज जो भी, तो मैं उनको थोड़ा डॉक्यूमेंट करने लगी, जर्नल करने लगी कि क्या पसंद है। एंड आई यूज्ड टू राइट रैंडम थिंग्स। अब डांस भी लिख देती थी। अब मैंने सोचा नहीं था कि डांस एज अ करियर कर सकते हैं, बट पसंद है, समथिंग दैट एनर्जाइजेस मी फॉर नाउ, इट्स अ गुड स्टार्ट। वो फाइनेंसेस, लाइफस्टाइल कैसी होगी, द प्रैक्टिकलिटी को एक सेकंड के लिए साइड में रख दिया मैंने। तो ये सब मैं जब करी थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि मुझे मजा कब कब आ रहा था जब मैं किसी को कुछ तो हेल्प कर रही थी, या मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं उन्हें बता रही थी, या किसी को कुछ पढ़ा रही थी। आई थिंक मुझे इसलिए भी मार्क्स अच्छे आते थे कॉलेज में, क्योंकि अगर खुद आप पढ़ लेते हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम के पहले सब आ जाते हैं, हमें भी पढ़ा दे, हमें भी पढ़ा दे। तो मुझे वो प्रोसेस बड़ा मजा आता था। तो टू बी दैट गर्ल हु टीचेस एवरीवन, मैं पढ़ती ज्यादा थी। गॉट इट हाउ वो छोटी छोटी चीजें रिलेट हो रही थी कि मार्क्स क्यों अच्छे आते थे इन स्पाइट ऑफ मी नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग। तो ये बहुत सारी चीजें, ये पॉइंट हुई कि मुझे पढ़ाना पसंद है। फिर किराए में मजा आता था मुझे, रूरकी में चाइल्ड राइट्स एंड यू, जहाँ पे मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी अंडर प्रिविलेज बच्चों को। तो ये सारी चीजें से एक इनिशियल एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी कुड एक्सप्लोर। तो एजुकेशन एज अ सेक्टर मैंने सोचा कि देखते हैं, इसमें 1-2 महीना देती हूँ खुद को। तो एज रैंडम एज अम्बुज की मैं गूगल निकालती थी जॉब्स इन एजुकेशन सेक्टर, व्हाट ऑल पीपल डू इन एजुकेशन सेक्टर, मतलब इतना नाइव, लाइक गूगल से वैसे शुरू किया। एंड लिटरली मेरा 9 to 5 जॉब जैसे कर दिया था मैंने, कि वो मैं उठती थी गूगल शुरू, और वो पूरा 6-7 घंटा में पढ़ती रहती थी क्या चल रहा है दुनिया में, क्या टीचिंग, वो सब। तो बहुत कुछ किया। फिर ऑनलाइन कोर्सेज किए टीचिंग और एजुकेशन में, टीच इंडिया से एसोसिएट हुई। देन मेरे घर के पास में एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल है जहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें पढ़ाना, मैंने वो भी ट्राई किया। मैंने सोचा कि एजुकेशन तो कितना वास्ट है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों से लेके किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हो, प्रोफेसर लेवल तक, तो सब एक्सप्लोर कर लेते हैं। तभी वापस से थोड़ा जजमेंट मिलता था मम्मी पापा से, वही तू IITN है, तू क्या 3 1 3 3 2 6 सिखा रही है, तो क्या कर रही है लाइफ में। अभी सोच के हंसी आती है, तभी थोड़ा रेबल मोड ऑन था कि मुझे फिगर आउट करने दो। फिर IIT JEE के जैसे कोचिंग होते हैं, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था। 2 वीक पढ़ाया, फिर छोड़ दिया वो, क्योंकि वो मैंने रैट रेस देखा एंड मैं उसी रैट रेस से बाहर आना चाहती थी कि सब वही कर रहे हैं, मुझे वो नहीं करना। आपके इस प्रोसेस से मुझे याद आया, इफ यू हैव हर्ड ऑफ अरुणाभ कुमार, ही इज द फाउंडर ऑफ TVS, तो ही इज फ्रॉम IIT खड़गपुर। मैं उनकी टेड टॉक सुन रहा था कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने मेंशन करा कि वो प्लेसमेंट में नहीं बैठे क्योंकि उनको क्लियर था कि कुछ ना कुछ मीडिया इंडस्ट्री में करना, बट उनको श्योर नहीं था क्या करना है। एंड ही वाज नॉट इवन श्योर कि क्या सिर्फ मीडिया में ही जाना है या फिर मैं और भी कुछ कर सकता हूं। तो ही डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग जो आपने बताया। ही स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स इन एजुकेशन, इन मीडिया, और इतने अच्छे मतलब उससे इनसाइट्स मिलते हैं ना, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं तो लगता है यार क्या ही पता चलेगा गूगल से, बट काफी होराइजन्स। ट्रू दैट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज, आपकी रिसर्च तो जारी रखो ही गूगल से, बट लोगों से मिलो, नेटवर्क करो। मतलब मुझे लगता था कि हाँ ये टीचर है, तो मैं रैंडमली लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज भेजती थी। इतने सारे लोगों से मिली, उनकी लाइफ जानने, एजुकेशन सेक्टर में क्या है, आप क्या रोल कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, व्हाट आर द प्रोज ऑफ दीज जॉब्स, व्हाट आर द कॉन्स, व्हाट आर द डार्क रियलिटीज ऑफ दीज जॉब। क्योंकि दूर दूर से कभी कभी एक सेक्टर या एक जॉब बड़ा ही फैंसी लगता है, बट फिर वो जो कर रहे हैं वो आपको रियल इंसाइट्स दे सकते हैं। तो जो चीज मैंने बहुत की, बहुत लोगों से मिली, और पता है हर एक पर्सन ने कुछ नया चीज ऐड किया इन्फॉर्मेशन के वे में, या किसी और पर्सन से मिलवा दिया जिन्होंने मुझे हेल्प कर दी। गूगल और खुद का रिसर्च तो जारी रखना है, बट लोगों से बहुत मिलना है। साथ में मेरी उस टाइम क्या थोड़ा एज वाइज का भी प्रेशर था कि आपको खुद को ऐसा लगता था कि यार नाउ आई एम परहैप्स 25-26, तो ये तो मुझे पहले करना चाहिए था ना, मैं इस एज पे कर रही हूँ, तो आई एम परहैप्स लेट, क्या ये भी था दिमाग में? था। I'm not even kidding, अभी भी आता है कभी कभी। वेरी वन ऑफ दोज फ्यू लो डेज जब आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो आपके कॉलीग से कि यार उनका ये हो गया, मेरा तो फर्स्ट जॉब चल रहा है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो उनकी सैलरी भी ज्यादा है, उनकी लाइफस्टाइल बेटर है। तो कभी कभी ये इफेक्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द डेज खुद को आई ट्राई टू रिमाइंड दैट व्हाई आई पिवटेड, देयर वाज अ रीजन आई पिवटेड। वेरी फ्यू पीपल हैव द करेज टू पिवट एंड आई डिड इट एंड आई शुड बी प्राउड ऑफ माय सेल्फ। तो मैं खुद को यही बस वो कराती हूँ, बट जैसे मैंने बोला मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, आज तक होता है कभी कभी कंपेयर। ठीक है, तो आपका वो 1 साल का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने क्या आइडेंटिफाई करा और उसके बाद के स्टेप्स क्या थे वो बताइए।
तो फिर एजुकेशन ये लाइन थोड़ा सा मैंने और शॉर्टलिस्ट कर दी थी। टीच इंडिया ज्वाइन कर लिया था, लोगों को पढ़ाने जाती थी कॉलेजेस में। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मास्टर्स करते हैं एजुकेशन में। तो एमएड ऑप्शंस देखे इंडिया में, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। सब मुझे जज करने लगे क्योंकि अरे आईआईटी एंड एमएड कर रहा है, क्योंकि पता नहीं इंडिया में टीचर्स का स्टेटस, बीएड एज अ डिग्री का स्टेटस बहुत ही लुक डाउन अपॉन है, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एमएड का वो करिकुलम भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इट वाज नॉट जस्ट फिटिंग व्हाट आई वांटेड। तो मैंने सोचा ठीक है, अब बाहर का देख लेते हैं। तो जब मैं बाहर की एमएड मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, बाहर मतलब अब्रॉड जाने का सोच रही थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया में मुझे वो अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। एक यूनिवर्सिटी के एक मॉड्यूल में ऐसा था करियर कोचिंग, एमएड के इसमें एक मॉड्यूल था करियर कोचिंग। ये क्या है? फिर मैंने 1-2 महीना बहुत रिसर्च किया कि क्या करियर कोचिंग होता क्या है, कैसे हेल्प करते हैं वो बच्चों को। एंड देन फिर मुझे एक खुद की स्टोरी लाइन डेवलप होने लगी कि यार मैं कंफ्यूज थी, बहुत सारे बच्चे होंगे कंफ्यूज। करियर कोचिंग मतलब बेसिकली एंड गोल ये है कि कंफ्यूज स्टूडेंट को हेल्प करना, तो चूज द राइट करियर। ये एक एंड गोल है जो मुझे भी चाहिए था। तो मैंने सोचा अगर मैं वो खुद सीख लूंगी तो मैं खुद का भी करियर संवार सकती हूँ, और मेरे साथ ही साथ इंडिया में इतने बच्चे जो कंफ्यूज है उनका भी कर सकती हूँ। इससे एक इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर जो एग्जिस्टिंग करियर कंसल्टेंट या कोचेस थे इंडिया में या मुंबई में, उनसे कनेक्ट करती गई। 3-4 ऑनलाइन कोर्सेज किए, सर्टिफिकेशंस किए, जस्ट टू बी श्योर कि यार ये तो चीज है ना जो मुझे सही में मजा आता है, क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड लाइक सेकंड एजुकेशन व्हिच वेंट समथिंग दैट वाज नॉट इंटरेस्टिंग। वो प्रेशर था मेरे पे कि नहीं अब आई हैव टू बी श्योर दिस टाइम। उस चीज में मैंने 5-6 महीने लगाए। उसके बाद आप गई यूके गई? यूके, हाँ। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? वंडरफुल, मतलब इतना अच्छा कोर्स करिकुलम सीखा। मतलब पहली बार एग्जाम आ रही है जा रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो एग्जाम बेस्ड नहीं है कोई भी। मुझे मार्क्स कैसे मिलते थे? लेट्स से आप स्टूडेंट हो, लेजर एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठते थे, मैं उनका करियर कोचिंग करती थी और वहाँ पे सुपरवाइजर बैठते थे। देयर वाज नो एग्जाम एज सच, पूरा स्किल बेस्ड था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यू डोंट हैव टू स्टडी और मग और जैसे हम करते हैं जनरली इंडिया में। एंड दैट वाज हाउ मच ड्यूरेशन? 2 years? 1 year। और जो आपके साथ के उस टाइम पे बैचमेट्स थे, वो फिर जनरली इस कोर्स के बाद किस चीज में आगे जाते हैं? लाइक डू दे जॉइन एनी कंपनी एज अ करियर काउंसलर, या फिर वो अपना इंडिविजुअल कुछ स्टार्ट करते हैं? एक जनरल पैटर्न क्या था? कोई पैटर्न नहीं है। दैट्स द पैटर्न ऑफ अनकन्वेंशनल करियर्स, कि आपको खुद का पैटर्न खुद के लिए बनाना पड़ता है। इसीलिए काफी लोग चूज नहीं करते, क्योंकि एक सेट पाथ नहीं होता। आपको हर पाथ में खुद मेहनत करो, खुद अपना रास्ता बनाओ। तो ऐसा ऐसा कुछ था नहीं। इनफैक्ट एक भी इंडियन नहीं था वहाँ पे मेरे कोर्स में, सिर्फ मैं अकेली इंडियन थी। और मेरे सुपरवाइजर्स ने बोला कि आज तक कोई इंडियन गया भी नहीं था। यू कैन सी सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें थे इंडियन, एमबीए और वो सब, इस फील्ड में कोई नहीं था। वहाँ पे ये सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है, बट इंडिया में नहीं है। सबसे बड़ा मेरा हंच यही था बिफोर गोइंग टू मास्टर्स। बहुत डर लग रहा था, क्या करूंगी वापस। वहाँ जॉब मिली तो मिली, पता नहीं इंडिया आना पड़े, क्या जॉब होगी, कौन देगा, कोई भी आइडिया नहीं था। बहुत डर लग रहा था, बट गट ये करना है तो कर लेते हैं। लेट्स हैव फेथ इन माय सेल्फ, आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ दिस। एक बार जब आप फिर वापस आ गई, तो उसके बाद व्हाट वर द नेक्स्ट स्टेप्स? नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या था आपका वापस आने के बाद? मुझे वहीं से जॉब मिल रही थी। तो फिर वो जॉब तो था ही, एंड उसके साथ ही साथ मैंने 1 ईयर वही एक्सप्लोर किया कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। हाँ, तो मुझे वहीं से एक मतलब इंडिया बेस्ड एक एजुकेशन सेक्टर में जॉब तो लग गई थी। अगेन सिर्फ जॉब नहीं करना था, कुछ अलग करने का कीड़ा तो था। तो उसके साथ साथ मैं करियर सेक्टर एज एन इंडस्ट्री में एक्टिवली रिसर्च करती थी, कौन कौन प्लेयर्स है, क्या कर रहे हैं। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, जब मैंने सोचा कि कंटेंट इज अ वे जहाँ पे मैं बहुत बच्चों के पास पहुंच सकती हूँ, विद दिस मिशन इन माइंड कि सबको वो परस्यू करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना एज अ करियर कोच और एज अ बड़ी दीदी कि आप क्या कर सकते हैं। आई थॉट कि यूट्यूब माइट बी अ गुड वे टू डू इट, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एज के यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रहते हैं, तो व्हाई नॉट वहाँ पे हेल्प किया जाए। वो फ्री भी होगा, सबको एक्सेसिबल भी होगा, एंड रीच भी बहुत ज्यादा होगी। तो दैट्स हाउ लाइक द कंटेंट थिंग स्टार्टेड शेपिंग फॉर मी। आपको डेट याद है किस डेट को स्टार्ट किया था चैनल? यस, फर्स्ट वीडियो रिलीज की थी मैंने 4th जनवरी को। अभी बर्थडे गया है चैनल। हाँ, यस, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट वाज 6th जनवरी को मेरा और अंकुर वारिको सर का एक कोलैब आया था उनके चैनल पे। तो हाँ, 6th जन को हमारा वो वीडियो आया था, तो एकदम से काफी मुझे सर के थ्रू भी काफी अटेंशन मिल गया कि वो अंकुर वारिको सर के साथ आई हैं एज एन एक्सपर्ट करियर कोच। एक फ्रेमवर्क शेयर किया था मैंने, SOA करके, जो करियर प्लानिंग फ्रेमवर्क था। काफी शाबाशी मिली थी इसके बाद। तो फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, आज के टाइम जब आप देखती हैं अपने पास्ट सेल्फ को,
जो शायद गेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, फिर शायद जो जर्मनी में ये स्ट्रगल कर रहा था फिगर आउट करने के लिए कि अगर ये नहीं करना तो क्या करना, तो आपको क्या लगता है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे अपने पास से? आई थिंक कुछ ऐसे सीख वीख नहीं दूंगी मैं, बस मतलब यही बोलूंगी कि अच्छा किया ये दिल की बात सुनी। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि लाइफ सॉर्टेड है, कि वो सभी सही चल रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर मोमेंट्स ऑफ डाउट, जब एवरी पाथ पर एक खुद फिगर आउट करना पड़ता है। कोई जैसे इंजीनियर्स का जैसे एक सेट जॉब पोर्टल है, आप अप्लाई करो, सो देयर इज अ वे टू इट। इस फील्ड में ऐसा वे नहीं, आपको खुद का वे बनाना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत मुश्किलें भी होती है, बट वही याद आता है वो सारे एक्सपीरियंसेस की द व्हाई बिहाइंड इट, व्हाई आई लेफ्ट ऑल ऑफ दैट, दिस इज द लाइफस्टाइल दैट आई चोज। मुझे बहुत एनर्जाइज्ड फील होता है जब मैं किसी बच्चे से बात करती हूँ और इन एनी वे उनको हेल्प करती हूँ करियर में, वो सेटिस्फैक्शन। एंड उस पे फिर कैपिटलाइज कैसे करना है, उस पे सैलरी कैसे है, वो एवरी टाइम का स्ट्रगल होता है कि ठीक है एकदम फिक्स सैलरी नहीं आती है इससे, तो ऑल ऑफ दैट, बट नेवरदलेस द जॉय ऑफ इट आई कांट एक्सप्रेस इट बियॉन्ड वर्ड। यस, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बस सोशल वर्क में बिलीव करती हूँ। आई हैव गुड फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी गोल्स फॉर माई सेल्फ एज वेल, इसीलिए वो स्ट्रगल रहता है कि इन सारी चीजों को कैपिटलाइज कैसे करे। बट मैं अपने पुराने सेल्फ को यही बोलूंगी कि वेल डन, यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड आई हैव नो रिग्रेट्स कि मैंने यार इतना पढ़ लिया और इंजीनियरिंग कर भी नहीं रही हूँ। जीरो रिग्रेट्स, एवरी सिंगल एक्सपीरियंस हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। अगर मैं गेट नहीं करती तो एमटेक नहीं होता, एमटेक नहीं करती तो आईआईटी का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, दुनिया घूमने नहीं मिलता, जो इतने अमेजिंग लोगों से मिली हूँ वो नहीं मिलते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये रियलाइज नहीं होता कि यार जो मैं कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना है। एब्सोल्युटली। तो हम अगर चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो एमटेक एक्सपीरियंस था आईआईटी का, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, यू टर्न हो गई पूरी। लाइक इट इज आल्सो वेरी बिग इनसाइट, यू नो, कि हम कुछ सोच करके किसी चीज में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ इवेंट्स होते हैं और एकदम से माइंड शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली जैसा आपने बताया, आपने पहले पूरा प्लान कर रखा था, एज रणवीर कपूर यूज्ड टू से 23 में ये, 25 में, बट वी डोंट नो कि लाइफ ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। करेक्ट, आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट इन टर्म्स विद इट। ऑनेस्टली आई एम स्टिल अ प्लानर, मुझे प्लान करना बहुत पसंद है। अगर कुछ प्लान किया और उसके अकॉर्डिंग नहीं जाता है, कुछ अनसर्टेनिटी है, तो अभी भी थोड़ी एंजाइटी होती है ना कि हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें, क्या हो सकती है नेक्स्ट। बट वो अब इतनी ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सा एक्वेंटेंस आ रहा है कि नहीं कर लेंगे, बट अभी भी है वो ट्रेट। तो जैसा आप प्लान करते हैं, आपने बताया, इज देयर अ विजन इन योर माइंड, मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, की 2-3 साल बाद वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आई हैव अ विजन कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है और उन्हें हेल्प करना है उनके करियर्स में। एंड मैं ये फ्लेक्सिबल हूँ कि मैं मल्टीपल पाथ्स ले सकती हूँ, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, किसी और माध्यम से। अल्टीमेट विजन ये है कि करियर गाइडेंस एक्सेसिबल बनाना है इंडिया में बच्चों को। दैट्स अ वेरी बिग विजन, बिकॉज क्या करना है यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लोग बार ट्राई भी करते हैं, बट अल्टीमेटली इतना कंफ्यूजन रहता है और अवेयरनेस की भी कमी रहती है। करेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू फिगर आउट, और फिर उनको लगता है कि यार चलो वही कर लेते हैं जो सब कर रहे हैं। यहाँ पे पता है 3 चीज बोलना चाहूंगी मैं, व्हाई, व्हाट, हाउ। मैं आपसे पूछती हूँ, हमें हमेशा व्हाट पूछा जाता है, व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट विल यू डू, क्या चल रहा है। कोई ऐसे बैठ के शांति से समझता ही नहीं है कि व्हाई डू यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। और अगर हम ये खुद का व्हाई ना समझे ना, तो मेरे जैसे ऐसा हो सकता है कि पूरा इंजीनियरिंग कर लिया और फिर पूछ रहे हैं व्हाई ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्या व्हाई स्ट्रॉन्ग था, ओ आईआईटी का थप्पा लग जाएगा, ओ फ्रेंड्स है इसीलिए। तो इट्स नॉट सस्टेनेबल व्हाई। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सस्टेनेबल व्हाई, कि नहीं मुझे सही में मजा आता है, ये इम्पैक्ट करना है, ये डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आपका व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाउ, आप ढूंढ लेते हो चीजें, आपके मेंटोर्स होते हैं, वो आपको रास्ता दिखा देते हैं। व्हाट, आपको गूगल बता देता है कि ये करियर ऑप्शंस है, आप ये ऐसे परस्यू कर सकते हो। व्हाई, आपको दुनिया की कोई एक्सटर्नल चीज नहीं बता पाएगी, आप ही बता पाओगे इंटरनली। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मेरे चैनल का भी नाम है फाइंडिंग व्हाई विथ महिंद्री। कि मैं ऐसे कुछ रिसोर्सेस, वीडियो ऐसा कुछ शेयर करूँ कि व्हाट और हाउ के साथ साथ लोग अपना व्हाई भी पहचाने। आपने बहुत अच्छे से बताया, जैसे व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो इससे मुझे याद आया, देयर इज परहैप्स अ वीडियो ऑन टेड ऑफ अ पर्सन कॉल्ड साइमन साइनेक। ओह यस। तो उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें वो 3 सर्कल्स बनाते हैं, उसमें शायद सबसे बीच में वाई होता है। स्टार्ट विथ वाई, दैट्स द बुक ही हैज रिटन। एंड इंसिडेंटली जब मैंने फाइंडिंग वाई शुरू किया था, मुझे ना ही उस बुक के बारे में पता था, ना ही साइमन साइनेक के बारे में पता था। वाई ये खुद का मोटिवेशन था कि मुझे किसी ने क्यों नहीं पूछा। एंड देन फिर मुझे किसी ने बोला कि अच्छा, इज योर इंस्पिरेशन साइमन साइनेक? मुझे तो पता नहीं इनके बारे में।
फिर मैंने वो बुक पढ़ी और आई रिलेटेड सो मच। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, अभी ही इज माय इंस्पिरेशन। Maybe you can invite him on your podcast sometime. Someday that'll be a huge deal. Yeah. So thank you so much Mayuri, it was really great talking to you. काफी insights मिले मुझे भी and I'm sure audience को भी बहुत मजा आया होगा, काफी valuable insights मिले। My pleasure. आखिरी में आप कुछ मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? मेरी ऑडियंस बेसिकली 16 to 24 एज ग्रुप के बीच में है, तो आई थिंक दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू आइडेंटिफाई, फिगर आउट कि क्या करना है लॉन्ग टर्म। सब लोग ही कंफ्यूज होते हैं लाइफ में। ऑनेस्टली मैं करियर कोच बोलती हूँ, बट आज तक देयर आर करियर डिसीजंस जो मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ। मम्मी पापा से पूछो। तो ना ये सॉर्टेड लाइफ, सॉर्टेड करियर इज अ मिथ, तो उसको चेस करना भूल जाओ। आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ा लर्निंग मेरे लिए यही था कि यार सेटल होना है, सॉर्ट हो जाना है, कभी नहीं होगा। हर बार तुम्हें नया कुछ तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आज पे परखो, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, और क्या कर सकते हैं आज पे देखो। नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए मुझे करियर में क्या करना है उस बेसिस पर डिसाइड मत करो। एज वी डिस्कस, चीजें प्लान के हिसाब से एनी वे नहीं होने वाली। कल को आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप पूरा करियर शिफ्ट हो जाए। तो इसको एक प्रोसेस जैसे लो, आज ये करते हैं, ओपन रहो, फ्लेक्सिबल रहो कि कल को अगर चेंज भी करना पड़े तो कर लेंगे यार। सॉर्टेड के पीछे मत जाओ। बहुत अच्छा पॉइंट है मयूरी। ऑल्सो ये मैंने भी खुद भी फेस करा है कि हमारे माइंड में एक इल्यूजन रहता है कि एक सॉर्टेड करियर का, और हमें खुद को नहीं पता होता कि सॉर्टेड में क्या क्या चीजें आती हैं, बट हम उसके पीछे भागते रहते हैं। एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम नाउ अगर मुझे कोई बोलता कि तेरे पास ये होता, यूट्यूब चैनल होता, एक जॉब होता, मुझे बड़ा ही सॉर्टेड लगता। एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट इवन किडिंग, मुझे अभी लगता है कि यार मैं तो सॉर्टेड ही नहीं हूँ। तो आप वो रेस तो खत्म ही नहीं होने वाली है कभी। अभी जो मेरे सपने हैं 1 साल में आई होप वो कंप्लीट हो जाए, फिर भी मुझे लगेगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, और फिर सॉर्टेड नहीं होंगे हम। तो ये तो भाई साइकिल ही चलने वाली है। तो जहाँ हो सेटिस्फाई हो, वो मैं बोल रही हूँ विच इज लाइक आयरनिक कि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज आल्सो यूट्यूबर, वो एक चीज बोलता है, वो बोलता है डोंट बिल्ड अ करियर, बिल्ड अ लाइफ। यस डेफिनेटली, बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच मयूरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय।